सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। इस ऐतिहासिक फैसले की बात करें, जमीन विवाद में जो गवाही की बात है, अब देखें ये जो कागजात कब तैयार होता है, जब आप जमीन को आप खरीदते हैं। ये जमीन का टुकड़ा है, आपने इसको खरीद लिया, तो आपने अगर खरीदा तो आपने विक्रेता को पैसा दिया इसके लिए। अब विक्रेता क्या करेगा, विक्रेता जो है यानी एक सेल डीड तैयार करवाएगा, जाएंगे आप यानी आप भी तैयार करवाएंगे। अब विक्रेता का इस पे सिग्नेचर होगा, साइन किया जाएगा। उसके बाद इस दस्तावेज को सत्यापित किया जाएगा। अब सत्यापित करने के बाद ये कागजात आपको प्राप्त होगा और इसके आधार पर आप अपना संपत्ति का दावा कर पाएंगे। इसके बाद का भी प्रक्रिया होता है, ये होता है कि ये जो कागजात है, इस कागजात को लेकर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। किसके लिए, अब आपको इसका दाखिल खारिज कराना होगा। यानी जो प्रॉपर्टी खरीदा गया उसका टैक्स पहले विक्रेता देता था, अब नया खरीदार देगा। तो इसलिए दाखिल खारिज जरूरी होता है कि यानी इस कागजात को वेरीफाई करके दाखिल खारिज अगर हो गया, आपका नाम दर्ज हो गया, तो इसका मतलब है अब सरकार को जो टैक्स जाएगा वो आपके द्वारा जाएगा। अगर आपका नहीं हुआ तो यहां पर अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है तो फिर दिक्कत हो सकता है, यानी भविष्य में आपके साथ समस्या हो सकता है। लेकिन अगर विक्रेता सही है, विक्रेता का ही वो जमीन है, विक्रेता के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी जालसाजी धोखाधड़ी नहीं किया गया है, तो फिर समस्या उत्पन्न नहीं होगा। यानी अगर आपका दाखिल खारिज किसी कारणवश से नहीं भी हो पा रहा तो भी वो जरूर होगा। लेकिन आज जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो इस फैसले के बारे में, यानी आप देख सकते हैं रतन और यहाँ पर जो निर्मल हैं उनका ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले सिविल यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट को, यानी ये रतन और निर्मल का जो मामला है वर्सेस। तो यहाँ पर आखिर क्या है, क्या मामला हुआ, क्या फैसला हुआ, तो वो भी जरूर जानना चाहिए। और अगर आप इस जजमेंट को पूरा मान लेते हैं, डिटेल से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम उपाय बताएंगे कि आपको क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें जो जमीन की अगर कहीं भी रजिस्ट्री होती है और आपका इस प्रकार का विवाद है, समस्या है, तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले वो जरूर समझ लें। इसलिए कि मामला यहां पर जो है वो सेल डीड को लेकर है। अब जमीन प्रॉपर्टी या कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है तो उसके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं तो वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जो है कोई भी डीड को तैयार किया जाता है। अब डीड जो तैयार किया जाएगा तो कम से कम उसमें 2 गवाह होने चाहिए, ठीक है। अब वो गवाह क्या करेंगे, वो गवाह इस पर सिग्नेचर करेंगे। एक हो गया, मान लेते हैं ये विक्रेता है, ठीक है। अब ये क्रेता है, या हो सकता है कि ये क्रेता है यानी खरीदने वाला खरीदार है और ये विक्रेता है। लेकिन जो डीड तैयार होगा उस डीड में 2 गवाह होने चाहिए। अब यहां पर हमारा कानून क्या कहता है कि ये तो हो गया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, अब उसमें जो सेक्शन है यानी 68, ये दस्तावेज तैयार हो गया। अब यहां पर बात करेंगे यहां पर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसमें जो है कि जो सेक्शन है, सेक्शन 68 धारा 68 जो है वो ये कहता है कि अगर देखें कोई भी दस्तावेज तैयार हुआ, यानी कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये जो है यहां पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब ये कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर तैयार किया गया और अगर इसको कोर्ट में आप जो है एक तरह से साबित करने के लिए लाते हैं, प्रूफ करने के लिए लाते हैं, परीक्षण करने के लिए अगर आप लाते हैं, तो गवाह बेहद जरूरी है। यानी साक्ष्य अधिनियम का 68 ये कहता है इस दस्तावेज पर जो भी गवाह सिग्नेचर किए होंगे उसकी गवाही चाहिए, यानी उसको गवाही देनी होगी। अब ये कहता है साक्ष्य अधिनियम, तो गवाह बेहद जरूरी है। यानी भारतीय साक्ष्य यानी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 यही कहता है कि गवाह तो चाहिए। अब आप दस्तावेज तैयार किए, मान लेते हैं कि विक्रेता जो है
वो बात से मुकर गया, सेल डीड जो है यानी जो जमीन बेचा है उस बात से वो मुकर रहा है। तो अगर मुकर रहा है तो गवाह जो है वो तो आपके पक्ष में होने चाहिए। अब सवाल होगा कि नहीं गवाह भी आपके पक्ष में नहीं है, यानी विक्रेता तो ये कह रहा है कि नहीं हमको नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ, हम नहीं उतना जानकार, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हमको नहीं आइडिया है। विक्रेता तो बात से मुकर गया, लेकिन जो गवाह है अगर वो भी अब बात से मुकर रहा है, ये तो ये कहता है कि नहीं साक्ष्य अधिनियम की आप यहां पर गवाह लेकर आइए, तो गवाह तो बेहद जरूरी है। अब गवाह भी आपके पक्ष में जो है, विक्रेता तो मुकर ही जा रहा है, लेकिन जो है गवाह भी इस बात से मुकर जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आखिर आगे क्या करना होगा? खरीदार का तो सारा पक्ष क्या हो गया, कमजोर हो गया। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये जो केस है उसको आप पूरा डिटेल से पढ़ सकें, तो सिविल अपील नंबर है, या आप चाहते तो नाम से भी उसको सर्च करके पूरा डिटेल निकाल करके जो है आप जाकर सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं, पूरे जजमेंट को आप देख सकते हैं। और या सिविल अपील का जो नंबर है उससे भी आप सर्च करके पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले की बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर ये कागजात है, ये कागजात अगर तैयार किया गया तो इसको जब एक तरह से विक्रेता जो है जमीन जब बेचने के लिए गया, आज विक्रेता कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, गवाह भी जो है इनके पक्ष में, खरीदार के पक्ष में आने को तैयार नहीं है, तो खरीदार का तो नुकसान हो गया। खरीदार जो है आज उसके पक्ष में ना विक्रेता है और ना गवाह है, तो क्या खरीदार का हक समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कागजात जो भी है, कागजात पे सारे कुछ लिखे जाते हैं, यानी उस समय जिस समय बिक्री की जाती है उस समय इसको पढ़कर सुनाया जाता है, नियम है, पूछा जाता है। तो पढ़कर जो है पढ़कर सुनाया जाता है और ये भी पूछा जाता है विक्रेता को कि आपने पैसा प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया। और कोई भी अगर जमीन की बिक्री करेगा तो वो जरूर चाहेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ उसकी स्पष्ट जानकारी उनके पास हो। और अगर वो आज जो है पैसे लेने के बाद, जमीन को रजिस्ट्री करने के बाद आज जानबूझकर जो विक्रेता है वो इस बात से मुकर रहा है कि उन्हें नहीं मालूम है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी अब उसको लालच है कि ये संपत्ति उसको देना नहीं चाहता है, इस संपत्ति को दोबारा वो खुद प्राप्त करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। और यहां पर जो है अब गवाहों को भी नोटिस देकर बुलाया जाएगा, नहीं आएगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप इस दस्तावेज पर, इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर गवाह बने हैं तो आपको जाकर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। कल को मामला अगर इस कागजात को लेकर हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, वहां पर कहना पड़ेगा कि आप भी अगर ऐसा कहेंगे कि मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, और दूसरा गवाह जो है वो भी ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यानी इसका मतलब साफ साफ है कि आप लोग जो है दस्तावेज को, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बिना दस्तावेज को पढ़े इस पे सिग्नेचर कर दे। यानी दस्तावेज जो है वो पढ़कर सुनाया जाता है और उसके बाद इसमें जितने भी अमाउंट होते हैं वो भी पूछा जाता है कि जो विक्रेता है उसको सारे पैसे प्राप्त हुए चाहे नहीं हुए। अगर नहीं हुए, अगर विक्रेता वहां पर कह दे मुझे पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो उस समय जो सेल डीड है, जो यानी जो जमीन की रजिस्ट्री है, उसको रोक दिया जाएगा, यानी नहीं होगा आगे का प्रक्रिया। इसलिए कि जब तक पूरा पैसा पेड नहीं होता है, जितना भी अमाउंट देना है वो क्लियर नहीं होता है, दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म नहीं होता है, यानी आपने क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, कब पैसा देना, कैसे देना है, अगर वो सारा जो है एक तरह से क्लियर नहीं होता है, विक्रेता को आपत्ति है, तो क्रेता जो खरीदार है वो जमीन लिखवा भी नहीं पाएगा। और अगर जमीन को लिखा गया है, जमीन की रजिस्ट्री हुई है, सेल डीड तैयार किया गया है, गिफ्ट डीड तैयार किया गया है, गवाह मुकर भी जाए, विक्रेता मुकर भी जाए, तो भी वो संपत्ति जो है ऐसा नहीं कि आपके हाथों से चला जाएगा। हाँ, प्रक्रिया होगा, थोड़ा और प्रक्रिया बढ़ जाएगा। गवाह आपके पक्ष में होते तो आपको उतना समस्या नहीं होता, लेकिन अगर गवाह भी आपके पक्ष में नहीं है तो थोड़ा जो नियम है, थोड़ा जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा। अब इसलिए बढ़ जाएगा कि यहाँ पर अब जो है आपके पास ना गवाह है, ना आपके पास विक्रेता है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इसीलिए, लेकिन दस्तावेज में ये सारे कुछ मेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि देखें दस्तावेज में जो है वो जो लिखा हुआ वो आप पढ़कर सुनाया जाता है जब भी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो अगर आप बिना सोचे समझे, आपने बिना पढ़े, बिना जाने अगर सिग्नेचर कर दिया है तो ये आपकी गलती है और ये आपको नहीं करना चाहिए। और ये सारे लोग कैसे कर सकते हैं? विक्रेता भी ऐसा कर दिया, गवाह भी जो है बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए, ऐसा कतई संभव नहीं है। सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।